सभी बच्चे अपना अपना छोटा बड़ा लिख के दिखाएं, छोटा से यहाँ तक लिख के दिखाएं। चलो तब तक इन लोगों को हम पढ़ा दें। बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ। हाँ ये नहीं था, इसके बाद वो महात्मा गांधी वाला था। पार्ट चैप्टर नंबर 8 रिस्पॉन्सिबल किंग हो गया है। ये बीच का चैप्टर 9 के बाद 8 चैप्टर लाओ, 8 चैप्टर लाओ। 7 पढ़ाया था कल, आज 8 है। देखिए दीदी पहली गायब किए हैं। भाई ऐसे उठो, बैठो, ऐसे देखा जाओ। आओ ऐसे बैठ जाओ, देखो बैठो, तुम बैठ जाओ, ताकत जाओ। क्या लिखा है? आज जो पाठ है उसका नाम है महात्मा गांधी। क्या है? महात्मा गांधी। साफा रखे। तो महात्मा गांधी कौन थे? राष्ट्रपिता। इनको क्या बोलते हैं? राष्ट्रपिता। ठीक है। और बापू के नाम से भी जानते हैं। और इनका जन्म जानते हो कब हुआ था? 1869 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात। गुजरात। इतनी बातें सबको बताएं। तो चलो देखते हैं क्या क्या इन्होंने किया है। सबसे पहले चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी। चैप्टर नंबर 8 है और ये है बुक इंग्लिश रीडर। चलो चुप रहना, आप जाओ, हमसे बार बार मत पूछना। मम्मी यार तुम ना जाओ, वहाँ डॉगी है, तुम ना जाओ। जाओ, चलिए जाओ, साथे ले वाला हो, जाओ। चलो क्या लिखा है देखना। इन इंडिया दिखाई दे रहा? इन इंडिया, ऊपर आ जाओ एक लोग। हाँ आ जाओ, कोई आ जाओ। चलो क्या लिखा है? इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता। इन इंडिया मतलब होता है भारत में, वी मतलब होता है हम, कॉल मीन्स बुलाते हैं, महात्मा गांधी मतलब महात्मा गांधी को क्या बुलाते हैं? बापू। और मीन्स होता है या, राष्ट्रपिता मतलब राष्ट्रपिता। भारत में हम महात्मा गांधी को बापू या राष्ट्रपिता कह करके बुलाते हैं। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। हिज मतलब उनका, फुल नेम मतलब पूरा नाम, वाज मतलब था, मोहनदास करमचंद गांधी। ही वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़। ही वॉज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था ऑन 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर को 1869 1869 में एट पोरबंदर में, जो कि कहाँ है? पोरबंदर के काठियावाड़ में। कहाँ? पोरबंदर के काठियावाड़ में। कहाँ? गुजरात। तो कैसे लिखेंगे? उनका जन्म, ही वॉज बॉर्न, उनका जन्म गुजरात के काठियावाड़ में, पोरबंदर में 1869 को गलत हो रहा। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात, ठीक है, काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। पीछे से लिखते आएंगे। आया कि नहीं आया? ठीक है। हिज फादर्स नेम वॉज करमचंद गांधी। हिज फादर्स नेम, उनके पिता का नाम वॉज था करमचंद गांधी। हिज मदर्स नेम वॉज पुतलीबाई, उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। हिज वाइफ वॉज कस्तूरबा गांधी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन। गांधी जी लिव्ड मतलब जीते थे, द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन, एक साधारण मनुष्य की तरह। ठीक है, गांधी जी का जीवन जो है एक साधारण मनुष्य की तरह था, या बोल सकते हैं गांधी जी एक साधारण मनुष्य की तरह जीवन जीते थे। एंड केप्ट हिमसेल्फ ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल फ्रॉम हिज, गलत हो गया, एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज, और अपने को, एंड केप्ट हिमसेल्फ और अपने को रखते थे, अवे मतलब दूर, फ्रॉम लग्जरीज मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, जिसको बोलते हैं लग्जरीज का मतलब होता है, देखो इसमें लिखा तो नहीं है, सुख सुविधा से। क्या लिखा? विलासितापूर्ण, सुख सुविधा भी बोल सकते हैं। लग्जरीज मतलब क्या होता है? सुख सुविधाएं जिसके घर में खूब हों, उसको विलासिता बोलते हैं। समझ में आई बात? तो अपने को विलासिता से दूर रखते थे। आवाज ना निकला करे जब पढ़ाया करे किसी को। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, वह बहुत ईमानदार और क्या थे? ट्रूथफुल मतलब होता है विश्वसनीय, सत्यवादी थे। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड मतलब अपने बचपन से, वह अपने बचपन से ही ईमानदार और सत्यवादी थे। वंस ही रीड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार, वंस एक बार ही रीड वह पढ़ रहे थे, स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार मतलब कि
श्रवण कुमार की कहानी पढ़ रहे थे। श्रवण यूज्ड टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स इन बास्केट स्लंग ऑन अ बैम्बू योक। श्रवण कुमार क्या था? श्रवण कुमार क्या किए थे कि अपने बूढ़े और अंधे माता पिता को एक टोकरी में रख करके, बांस की टोकरी में रख करके वो क्या करवा रहे थे? यात्रा करवा रहे थे या फिर ले जा रहे थे। ठीक है, आगे क्या होता है? गांधी जी वॉज डीपली टच्ड बाय हिज डिवोशन टुवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स। माही बहिरी हो क्या? गांधी जी वॉज डीपली टच्ड। गांधी जी ये बात गांधी जी को बहुत ही ज़्यादा छू गई, उनके दिल को छू गई। मतलब कि गांधी जी वॉज डीपली टच्ड बाय हिज डिवोशन। गांधी जी उनके समर्पण से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। किसके प्रति? अपने बूढ़े माता पिता के प्रति जो श्रवण कुमार का समर्पण था ना, उससे वो गांधी जी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। ही डिसाइडेड टू बी लाइक श्रवण एंड सर्व हिज पेरेंट। उन्होंने निर्णय किया किसकी तरह बनने का? श्रवण कुमार की तरह, एंड सर्व हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता की सेवा करने का क्या लिया? निश्चय किया। ही वेंट टू इंग्लैंड। वह इंग्लैंड गए टू ऑब्टेन अ लॉ डिग्री। क्या करने के लिए? वकालत की डिग्री हासिल करने के लिए वह इंग्लैंड गए। आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री, अपनी डिग्री को प्राप्त करने के बाद ही रिटर्न टू इन इंडिया इन 1893। वह 1869 में कहाँ लौटे? भारत लौटे। ही वॉज रेस्टलेस, वह बेचैन थे, टू सी हिज कंट्रीमैन सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल। वह अपने देशवासियों को विदेशी नियमों के अधीन कष्ट भोगते हुए देख करके, ये सब देख करके वो क्या थे? रेस्टलेस मतलब बेचैन थे कि हमारे देश के लोग जो विदेशी हैं उनका शासन झेल रहे। आ रहा कि नहीं आ रहा? सो ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ फॉर अनलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिश रूल। ही डिवोटेड, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया या आत्मसमर्पित किया, हिज एंटायर लाइफ, अपने पूरे जीवन को, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर, किसका? गरीबी को उठाने के लिए, एंड फ्री हिज कंट्री, और अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए, फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिश रूल, जो कि किसमें जकड़ा हुआ है? विदेशी नियमों में। समझ में आई बात कि नहीं? गरीबी को हटाने के लिए, और जो देशवासी ब्रिटिश रूल में जकड़े हुए हैं उनसे उनको फ्री करने के लिए उन्होंने क्या किया? अपना पूरा जीवन समर्पित करने का निर्णय लिया। आया कि नहीं आया? फिर उसके ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्होंने क्या किया? स्वतंत्रता अधिनियम चलाया। समझ में आई बात कि नहीं? स्वतंत्रता मूवमेंट मतलब आंदोलन किया अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। विदेशी सरकार के खिलाफ उन्होंने क्या किया? स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाया। एंड स्टार्टेड सत्याग्रह, और सत्याग्रह स्टार्ट किया। उनके आंदोलन का क्या नाम था? सत्याग्रह। छोटे बच्चों खबरदार, अगर आप बोला बिल्कुल शांत तो शांत, जब ये पढ़ लेंगे तब तुम लोगों को पढ़ाने लगेंगे। सत्याग्रह स्टार्ट किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। नॉन कोऑपरेशन क्या होता? असहयोग आंदोलन। दांडी शॉर्ट मार्च और दांडी नमक मार्च स्टार्ट किया। बताओ आ रहा कि नहीं आ रहा? उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट और भारत छोड़ो। क्विट मतलब होता है छोड़ो, इंडिया मतलब भारत, मूवमेंट मतलब आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। एंड सिविल डिसओबेडियंस मूवमेंट, और होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। सिविल डिसओबेडियंस मतलब होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। आया कि नहीं आया? अल्टीमेटली इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947 या 1947। अल्टीमेटली आखिरकार इंडिया गॉट फ्रीडम, भारत को स्वतंत्रता मिल गई। कब? 15 अगस्त 1947 को। कितनी बार बोला? ना बोलो, लेकिन माही है कि चुप नहीं हो रही।
महात्मा गांधी इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। महात्मा गांधी जो है जाने जाते हैं फॉर हिज प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांतों के लिए, ऑफ नॉन वायलेंस मतलब होता है जो उन्होंने अहिंसा के लिए चलाया था, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे संसार में। ही लेड अ सेंटली लाइफ, वो कैसा जीवन जीते थे, साधु वाला या साधारण। एंड वॉज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। एंड वॉज अगेंस्ट और खिलाफ थे, ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनजस्टिस मतलब होता है किसके, अन्याय के, एंड इनइक्वालिटी और असमानता के, जो ऊंच नीच ये सब भेदभाव चल रहे थे ना, इसके वो खिलाफ थे। ठीक है, ये प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी जो कि समाज में व्याप्त था। समाज में क्या व्याप्त था, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये इसके घर खाना खाने वाला नहीं, ये छोटी जाति का, ये बड़ी जाति का, ये सारी चीज़ें जो गांधी जी जो कर रहे थे वो इसके खिलाफ थे। फिर आगे क्या, ही वॉन्टेड टू इस्टेब्लिश राम राज्य। ही वॉन्टेड टू इस्टेब्लिश, उन्होंने निर्णय किया क्या स्थापित करने का, राम राज्य, क्योंकि राम राज्य में क्या था, कहते हैं राम राज्य बन जाए। राम राज्य में ना कोई छोटा था, ना कोई बड़ा था, ना कोई अमीर था, ना कोई गरीब था, सभी को क्या माना जाता था, बराबर। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या स्थापित करने का निर्णय किया, राम राज्य। बाय राम राज्य ही मीट द किंगडम ऑफ गॉड। बाय राम राज्य से मतलब उनका किंगडम ऑफ गॉड मतलब कि ईश्वर के राज्य से था। फॉर हिम, उसके लिए, राम एंड रहीम वर वन एंड द सेम डाइटी, तो उनके लिए राम और रहीम दोनों एक ही थे। समझ में आई है बात की नहीं, चाहे राम हो चाहे रहीम हो, मतलब चाहे ईश्वर हो चाहे अल्लाह हो, सब क्या है, एक ही है। ठीक है, और जबकि क्या था कि समाज में क्या व्याप्त था, जो इस धर्म को मानने वाले बड़े, इस धर्म को मानने वाले छोटे। आई बात समझ में कि नहीं, तो पहले ये सब चीज़ें व्याप्त थी, इसको हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, राम राज्य बनाने का निर्णय लिया। फॉर हिज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंट्री, उनके महान कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब कि सहयोग के लिए, टू द कंट्री मतलब देश में, इंडियंस कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन, कि भारतीयों ने उनको क्या कह करके बुलाया, इंडिया फादर ऑफ द नेशन मतलब कि राष्ट्र का पिता, और बापू या फिर बापू। बापू किसको बोलते हैं, पापा को। पापा जिसे हम लोग अपने घर में बापू बोलते हैं, पापा बोलते हैं, बप्पा बोलते कि नहीं। इसी प्रकार से देशवासियों ने क्या किया, गांधी जी को बापू या फिर राष्ट्रपिता कहा, क्योंकि वो पूरा काम किसके लिए कर रहे थे, देश के लिए, एक पिता की तरह कर रहे थे। फिर ही वॉज एसिसिनेटेड ऑन 13 जनवरी 1948 बाय नाथूराम गोडसे। तो ही वॉज एसिसिनेटेड मतलब वो शहीद हो गए। समझ में आ गया कि नहीं। ऑन 13 जनवरी मतलब होता है एसिसिनेटेड मतलब राजनैतिक हत्या की गई। उनकी राजनैतिक हत्या की गई 30 जनवरी 1948 को, किसके द्वारा, नाथूराम गोडसे के द्वारा। सिंस देन, तब से 30 जनवरी इज ऑब्जर्व एज मार्टियर डे इन इंडिया। तब से 30 जनवरी को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, शहीद दिवस। मार्टियर का मतलब होता है शहीद दिवस। तब से हर साल 30 जनवरी को पूरे देश में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। जाओ जाओ, आ गई मम्मी, जाओ नमस्ते तो करो दीदी से, दीदी से नमस्ते करो। नमस्ते करो फिर जाए, चल बोला दीदी नमस्ते। बाबा को रो लो, बोला ही ना करे मम्मी, जाओ मम्मी इनकी आई बाई ना करो, ठीक रो ले आज, परेशान कहीं हैं ना जी हो, तो फिर आप बोला हैं तब फिर ठीक ना रोई हो ना, ठीक ना रो। हाँ WOULD#2। चलो अब ये वुड है, हाँ हम ना माँ भैया ना रोई तो हम सब भाई मम्मी बुलाए दे। #2 मीन्स होता है ना है। चलो आजकल हम लोगों को ट्रांसलेशन पढ़ा रहे हैं, तो ट्रांसलेशन में हेल्पिंग वर्ब्स बताते तो हैं, लेकिन आज बताओ कल गायब हो जाता है, तो इसीलिए आज क्या किया है, बोर्ड पर ही लिखवा दिया है। ठीक है, तो धूप आ रही है जा रही है, सूरज परेशान करके रखे हैं सूरज अंकल। तो पहली स्पेलिंग क्या लिखवाई है, कैन। क्या लिखवाई है, बोलो CAN।
कैन, कैन मीन्स सकता है, सकती है, सकते हैं। फिर दूसरी स्पेलिंग है मे, क्या है? MAY, मे, मे मीन्स सकता है, सकती है, सकते हैं। अगली स्पेलिंग है शुड, क्या है? बोलो SHOULD, शुड, शुड मीन्स चाहिए। अगली स्पेलिंग है मस्ट, बोलो MUST, मस्ट, मस्ट मीन्स अवश्य चाहिए। और किसी ने हमको नहीं बताया दीदी, इस लड़के के चक्कर में आपने अवश्य लिखना भूल गई हो आप, तो सही कर दो। और जबकि बता रखे, मस्ट मीन्स क्या होता है? अवश्य चाहिए। फिर HAS, तेज से बोलो, सो रहे हो क्या? HAS, हैज, हैज मीन्स पास है, रखता है। अब अगली है हैव, HAVE, हैव, हैव मीन्स पास है, रखते हैं। अगली स्पेलिंग है हैड, क्या है? HAD, हैड, हैड मीन्स पास था, रखता था, पास थे, रखते थे। अब आगे स्पेलिंग है वुड लाइक टू, क्या है? बोलो WOULD, वुड, LIKETO, वुड लाइक टू। वुड लाइक टू मीन्स क्या होता है? चाहूंगा, क्या होता है? अगली स्पेलिंग हैश टू, क्या है? HASTO, हैश टू। हैश टू मीन्स होता है ना, नी, ना है, बोलो, नी है, ने है। अगली स्पेलिंग है हैव टू, HAVETO, हैव टू। हैव टू मीन्स ना है, नी है, ने है। अब इसके ये मिटा दे, अब बोलो जल्दी मन से लिखो, आगे आ जाओ ना, जल्दी करो। अब तो नहीं होगी, अब इसीलिए लिखवाए दे रहे हैं, देखो ठीक। क्या बता, अभी कहाँ तक हुई? हो गई, आगे बढ़े, मिटा दे, ठीक है। अच्छा मस्ट तक मिटा दे, वंस, ठीक है। स्पेलिंग कौन सी है बोलते जाना, बोलो HADTO, हैड टू, हैड टू मीन्स होता है ना था, नी थी, ने थे। या फिर आ जाए पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। या फिर आ जाए पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। अगली स्पेलिंग है माइट, अगली स्पेलिंग कौन सी है? माइट, पढ़ो MIGHT, माइट, माइट मीन्स सका, तेज बोलो, सकी, सके। अगली स्पेलिंग है कुड, बोलो COULD, कुड, कुड मीन्स सका, सकी, सके। अगली स्पेलिंग है इज, क्या है? IS, इज, इज मीन्स है। AMM, M मीन्स हूँ। ARE, आर, आर मीन्स हैं। WAS, वॉच, वॉच मीन्स था। WERE, वर, वर मीन्स थे। HERE, हियर,
हियर मीन्स यहाँ। THERE देयर। देयर मीन्स वहाँ। THIS दिस। दिस मीन्स यह। THESE दीज। दीज मीन्स ये। ठीक है, आगे बढ़े तो ये देखो सारी स्पेलिंग बहुत आ गई भैया। अगली स्पेलिंग क्या है? दैट। क्या है? बोलो THAT। इतनी धीरे। THAT दैट मीन्स वह। THOSE दोज। दोज मीन्स वे। HE ही मीन्स वह। SHE शी मीन्स वह। IT इट मीन्स यह। I मीन्स मैं। WEV वी मीन्स हम। YOU यू मीन्स तुम। THEY दे मीन्स वे। THERE देयर। देयर मीन्स वहाँ। ये तो हो गया था। THIS दिस मीन्स यह। THESE दीज। दीज मीन्स ये। अब ये बस आज इतनी ही, कल बाकी आगे लिखवाएंगे। ठीक है, तो इतनी याद करके फटाक से सुनो।